हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनालिसाइज के यूट्यूब चैनल पे। तो भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल बेसिकली जो यहाँ पर प्रज्वल रेवाना का था, यहाँ पर इंटरपोल ने फिलहाल एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है, अब यहाँ पे जो एसआईटी हुई है, ये एसआईटी क्या वर्क कर रही है, इस केस के बारे में हम जानते हैं कि ये केस कैसे न्यूज़ में आया, क्या इससे जुड़ी चीज़ें हैं, ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब क्या होगा खासकर कि प्रज्वल के लिए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे हमारे प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच वुड बी बेस्ड अराउंड दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट बाय इन न्यूज़। तो यहाँ पर प्रज्वल रेवाना जो कि सिटिंग एमपी थे और ये ग्रांडसन है बेसिकली एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, जिनको बोला जाता था एच.जी. देवे गौड़ा, ये इनके ग्रांडसन हैं। ये सेक्सुअल एब्यूज के लिए एक्यूज्ड हैं, जहां पर जेडीएस जो इनकी एक रीजनल लोकल पार्टी थी वहां से इनको हटा दिया गया है। इंटरपोल ने एक ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया है इसके अगेंस्ट। अब यहां पर केस के बारे में अगर हम देखेंगे तो लगभग 3000 से ज्यादा वीडियो क्लिप्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स यहां पे सेक्सुअल असॉल्ट के देखे जा रहे हैं किसी महिला के अगेंस्ट। और ये जो व्यक्ति है ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ग्रांडसन है और नेफ्यू है एक फॉर्मर सीएम का। एक रीजनल पार्टी जो है वो अभी भी स्टेट पॉलिटिक्स में है जिसका ये हेड था। अब यहां पर जो है जैसे ही प्रेशर बढ़ने लगा इस जेडीएस के ऊपर, यहां पर पार्टी ने मिस्टर प्रज्वल को सस्पेंड किया। 30 अप्रैल की घटना है जब ऐसा होने लगा। अब यहां पर 1 मई को जो हसन के एमपी है जो जर्मनी यहां पे चला गया और ये 27 अप्रैल मॉर्निंग को चला गया। और यहां पर एक नोटिस जब एसआईटी ने दिया कि हम आपको 24 घंटे के लिए बुलाना चाहते हैं, तब उसने कहा कि हम 7 दिन बाद आएंगे और वो भी लॉयर्स के थ्रू। अब यहां पर ये जो ट्रबल है ये रेवाना दोनों फादर सन ये दोनों डुओ के लिए यहां पर बढ़ रही है। रीजन इज कि यहां पर अभी एक नए और ज्यादा अगली डिटेल्स यहां रोज सामने आ रहे हैं। मई 3 को प्रज्वल के जो फादर हैं, जो लीडर हैं, जिसको एच.डी. रेवाना कहा जाता है, इन्होंने माना जाता है कि इसने जो एक विक्टिम थी सेक्सुअली असॉल्टेड उसको किडनैप कर लिया था। और ये जो विक्टिम थी ये मेड थी जो रेवाना के हाउस होल्ड में पिछले 6 सालों से काम कर रही है। और इसी की एक वीडियो जो है जो प्रज्वल के साथ एक्ट में है वो सर्कुलेशन में है, पुलिस सोर्सेज ने कहा। और उसी दिन ये जो 44 एक और केस आया जिसमें एक 44 साल की यहां महिला जो पॉलिटिशियन वर्कर है उसने एक्यूज किया जो हसन एमपी है कि उसने रेप किया है ऑफिशियल क्वार्टर्स में जो हसन सिटी में है 2021 में। अब इसने ये भी बेसिकली सीआईडी को इन्होंने ये बताया कि जो प्रज्वल है उसने इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया जब वो अपने पिता के साथ, उसके पिता के साथ जब ये हो रहा था, और उसके बाद इसको ब्लैकमेल किया गया उस फुटेज के आधार पे। और बार बार जनवरी 2021 से अप्रैल 25 2024 तक कई बार उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। अब यहां पे रिसेंटली ये जो विक्टिम एबडक्ट हुआ, इस केस में देखा जाए तो अब तक 4 लोगों की यहां पे अरेस्ट लोग हो चुके हैं। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो देखिए ये जो इंटरपोल है ये एक इंटर गवर्नमेंटल लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑर्डिनेशन का काम करती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में। और इसके जो मेंबर हैं वो 196 मेंबर कंट्रीज हैं। इंटरपोल जो है ये अलग अलग कलर कोडेड सिस्टम देता है नोटिस, इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट का। ये पहले भी न्यूज में आ चुका है, सो यू शुड नो द कलर कोड। अब यहां सबसे पहले हम बात करेंगे रेड नोटिस। रेड नोटिस बेसिकली इशू किया जाता है जब हम लोकेशन यहां पे अगर हम सीक कर रहे होते हैं या अरेस्ट यहां हम सीक कर रहे होते हैं वांटेड पर्सन की, किसी एक सेंटेंस अगर उसको दिया गया है, तो ये यहां पे 2 चीजें हैं, इसके अगेंस्ट जो है वो रेड नोटिस इशू किया जाता है। इसके बाद आता है येलो, ये जो मिसिंग लोग हैं उनको लोकेट करने के लिए होता है। ऑफन यहां पे देखा जाए तो जनरली जो माइनर बच्चे होते हैं 18 साल से छोटे उनके लिए होता है, या लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है जो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब यहां ब्लू नोटिस आता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, उसकी एक्टिविटीज के बारे में, जो भी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके रिलेशन में। देन यहां पर आता है ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज जो होती हैं उन पर यहां इशू किया जाता है। ग्रीन नोटिस इसके बाद आता है, ये वार्निंग्स प्रोवाइड कराता है किसी पर्सन के क्रिमिनल एक्टिविटीज के अगेंस्ट, जहां पे पर्सन जो है उसको कंसिडर किया जाता है कि एक पॉसिबल थ्रेट हो सकता है यहां पे पब्लिक की जो सेफ्टी है उसके अगेंस्ट, तब यहां पर ग्रीन नोटिस जो है वो इशू किया जाता है। ऑरेंज नोटिस इसके बाद आता है। ऑरेंज नोटिस बेसिकली ये वार्निंग के लिए होता है, बेसिकली ये किसी इवेंट या पर्सन या ऑब्जेक्ट के लिए वार्न करने के लिए होता है जिसका इमिनेंट थ्रेट हो सकता है या सीरियस इफेक्ट हो सकता है पब्लिक की सेफ्टी पे। देन यहाँ पर्पल नोटिस आता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए होता है, खास करके जिसको हम बोलते हैं मोडस, दिस इज मोडस ओपरेंडी इसको कहा जाता है। ये जो है इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, कंसीलमेंट मेथड्स होते हैं जो क्रिमिनल जनरली यूज करते हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पे नोटिसेस हैं जो यूज होता है। अब एसआईटी ने अब तक क्या किया है, एसआईटी जिसको कर्नाटका गवर्नमेंट ने बनाया है उसने इनिशियली यहाँ पे एक लुकआउट नोटिस सर्कुलर जो है वो इशू किया रेवाना के अगेंस्ट।
लेकिन जब वो पैनल के सामने नहीं आ पाया था तो एसआईटी के एक्शन जो है ये तब और ज्यादा बढ़ गए जैसे ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि भारत की नोडल एजेंसी है अगर इंटरपोल का कोई भी मैटर आता है यहां पर, तो जैसे ही अब इसके इन्वॉल्वमेंट के बाद यहां ब्लू कॉर्नर नोटिस भी इशू होता है। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि जो रेवाना है ये मुनिच जो जर्मनी में आता है उसके लिए यहां पे वो चला गया, जहां पे इसने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का ही इस्तेमाल किया यहां पर, लोकल इलेक्शन के खत्म होते ही चला गया था जैसे ही एसआईटी बनी उससे पहले, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं पहले पता चल चुका था। अब यहां पर ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब क्या है या फिर ये कैसे इशू होते हैं पहले हम देखते हैं। ये जो नोटिस हैं ये इंटरपोल का जो जनरल सेक्रेटरीट है वो इनको इशू करता है। जब भी कोई मेंबर कंट्री ये इंटरपोल के नेशनल सेंटर ब्यूरो से यहां पे वो रिक्वेस्ट करती है और इसको अवेलेबल कराया जाता है सारे मेंबर कंट्रीज के लिए। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनली इसी को इंटरपोल कहा जाता है, ये वर्ल्ड वाइड पब्लिक पुलिस कॉपरेशन के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए ये इसको फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। मोरओवर लियोन पे बेस्ड है, ये बेसिकली फ्रांस में बेस्ड है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहां पर ये प्रज्वल के लिए क्या मीन करेगा ब्लू कॉर्नर नोटिस? तो ब्लू नोटिस जो है सिंपली ये जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्वायरी को थोड़ा और ज्यादा सिंपल कर सकता है। सीबीआई की वेबसाइट बी सीरीज को या ब्लू नोटिस को या इनको इंक्वायरी नोटिस भी कहा जाता है, जब इशू किया जाता है कि जब किसी की आइडेंटिटी को जो है वो वेरीफाई किया जाए या फिर पर्टिकुलर पर्सन के क्रिमिनल रिकॉर्ड या किसी को लोकेट करना हो जो मिसिंग हो, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए एक अनआइडेंटिफाइड इंटरनेशनल क्रिमिनल हो या वांटेड हो किसी ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ का, जैसे यहां पर ये वांटेड है भारत में, और जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होती हैं जैसे रिक्वेस्ट किया जाए, तब ये ब्लू कॉर्नर नोटिस होता है। अब जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है ये इशू किए जाते हैं या तो पहले या इमीडिएटली, जैसे ही जो क्रिमिनल चार्जेस होते हैं वो फाइल हो जाते हैं, या तो उससे पहले किया जा सकता है या इमीडिएटली उसके बाद। वेरे जो रेड नोटिस होते हैं तब होते हैं जब रिक्वेस्ट किया जाता है कि अब हमें अरेस्ट करना है किसी फ्यूजिटिव को जो कि किसी और कंट्री में है। अब इंटरपोल के नोटिस जो है कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी हैं। यहां पर इंटरपोल कंपेल नहीं कर सकता लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को कि हमने ब्लू कॉर्नर नोटिस या रेड नोटिस इशू किया तो आप अरेस्ट करिए ही करिए। तो ये यहां पर चीज है, ज्यादातर जो एक्चुअल एक्शन है नोटिस पर वो रिलेशन पर डिपेंड करता है, इन दो कंट्रीज के बीच रिलेशन क्या है। जैसे अब भारत और जर्मनी के रिलेशन देखेंगे जहां प्रज्वल बेसिकली भागा है, यहां पर इंडिया और जर्मनी के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं ये आराम फ्रूटफुली कॉपरेट करेंगे इस केस को रिजॉल्व करने के लिए। अब यहां पर 2020 में इंटरपोल ने एक ब्लू नोटिस पहले भी जारी किया था, एक फ्यूजिटिव गॉडमैन जिसको बोला जाता था नित्यानंद, ये भी बेसिकली जो है ये कंट्री से भागा था जब यहां पर सेक्सुअल अब्यूज या रेप के केसेस 2019 में इसके अगेंस्ट लगे थे। तो ये यहां पर कुछ चीजें, ये चीजें दिखाता है कि लोग कैसे अपनी पावर स्टेटस का इस्तेमाल करते हैं ऐसी छोटी चीजें करने के लिए, बेकार चीजें करने के लिए। अब यहां पर इंटरपोल के बारे में जितनी चीजें थी वो हमने जान ली। सो नेक्स्ट इज वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्री-टेस्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट इंटरपोल color-coded systems of notices primarily serves which purpose? To categorize the severity of different criminal offenses, to facilitate international cooperation and communication in the law enforcement, to track and monitor missing persons around the world, to warn public about potential threats to national security. So you can type the answer in the comment section. Then I'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question says highlight the challenges faced by Indian law enforcement agencies in investigating crimes against the women, particularly those involving influential figures. Suggest measures to improve effectiveness of such investigations and ensure justice for victims. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Studies for your better preparation.